राधे राधे गाता है। किस किस का दिल राधे राधे गाता है? तो बजा लो तालियां मस्त। दुख मिटता है कि नहीं? किस किस का मिटा है? तो बड़े प्रेम से भाव से राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 राधे। मई राधे तो करती कृपा राधे। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। बड़े भाव से गाओ मेरे संग। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। मेरी विनती सुनो राधे अब दे दो शरण राधे। मेरी विनती सुनो राधे अब दे दो शरण राधे। देखो ये भजन हमने जब लिखा तो हमने ये भजन तब लिखा जब हम वृंदावन में नहीं रहते थे। तो हमने जब राधा रानी से प्रार्थना की तो इस भजन के दो लाइनें जरा सुनिएगा। उस लाइन में क्या है? तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। मेरी विनती सुनो राधे अब दे दो शरण राधे। जब मैंने राधा रानी से शरण मांगी तो देखो मुझे वृंदावन धाम में बुला लिया श्री राधा रानी। ये कृपा है। ये भजन लिखने के बाद इसे शायद राधा रानी ने ये दास अनिरुद्ध ने से गाया और राधा रानी को सुनाया। उन्होंने सुन लिया। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। मेरी विनती सुनो राधे अब दे दो शरण राधे। मेरी विनती सुनो राधे अब दे दो शरण राधे। राधे नाम को सुनकर कान्हा दौड़ाता है। 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 मेरा राधे 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 गाता है। मेरा राधे
का आधार तुझे कहते हैं दाता। तू सृष्टि का आधार तुझे कहते हैं दाता। सोचिए राधा रानी के बारे में ये दास अनिरुद्ध तब में कुछ जानता नहीं था, तब ये भजन ये दास ने लिखा। जब बहुत कुछ जानकारियां मुझे नहीं थी, तब के ये भाव हैं। राधा रानी ने शायद इन्हें सुना। तेरी महिमा अपरंपार, तू वेदों का है सार। तेरी महिमा अपरंपार, तू वेदों का है सार। तू सृष्टि का आधार तुझे कहते हैं दाता। तू सृष्टि का आधार तुझे कहते हैं दाता। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। तेरी महिमा सुन करके हर सुख मिल जाता है। ये दिल मेरा राधे 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 गाता है। ये दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। अब पहले अंतरे में मैंने राधा रानी से कहा कि माँ मुझे अब शरण में अपनी रख लो, और आखिरी अंतरे में मैंने माँ से कहा भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। और मैंने राधा रानी से कहा कि हे माँ तू जितना दे हमको हम उतने में सहमत। तू जितना दे हमको हम उतने में सहमत। मतलब आप जितना दोगी माँ बहुत होगा। तो राधा रानी ने चरणों में बिठा लिया। ये सब सेवाएं राधा रानी ने शुरू कराई। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। 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 तू जितना दे राधे हम उतने में सहमत। तू जितना दे राधे हम उतने में सहमत। तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है। 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 ये दिल मेरा राधे 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 गाता है। ये दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। और राधे राधे कहने से
राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें विपत्ति दे दो। राजा परीक्षित जी, भगवान ने अपने आप को कुंती बुआ के हवाले किया। परीक्षित जी जब राजा बने तो परीक्षित जी ने एक दिन एक साधु का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने समीक जी के आश्रम में गए, बड़ी प्यास लगी थी, पानी मांगा, संत जी समाधि में डूब गए, होश था नहीं, पानी दिया नहीं। परीक्षित जी को लगा कि हमारा अपमान कर दिया। और राजा परीक्षित जी सांप डाल रहे हैं संत के गले में। सब बैठ जाओ, मैया पीली मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, सब बैठो, शोर ना करो मेरी माँ। ओ छोरी बैठ जा बेटा, बैठो। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। क्या हुआ? परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, फ्री में। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ राजन, श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया। समीक जी के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें मरना पड़ेगा। जब आप संत का अपमान करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, बड़े बूढ़ों का अपमान करते हैं, तो आपकी उम्र घट जाती है। और जब आप किसी बड़े का सम्मान करते हैं तो आपकी उम्र आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, सम्मान करने से आयु विद्या यश बल बढ़ता है, और अपमान करने से आयु विद्या यश बल घटता। राजा परीक्षित जी की आयु घट गई, संत का अपमान कर दिया, श्राप लग गया। आज से 7वें दिन परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए कि अब तो मुझे मरना है, क्या करूं मन में चल रहा था। बड़े बड़े संत आए पर कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि परीक्षित जी को करना क्या चाहिए। सबसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। तब वहां पर भगवान सुखदेव जी आए। कौन आया? कौन आया भैया? सुखदेव जी आए। तो परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया, चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर अपनी बात रखी कि गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे गुरुदेव, पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी मृत्यु निश्चित है, 7 दिन में ही मरना हो, गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं। सवाल क्या परीक्षित जी का कि मुझे 7 दिन बाद 7वें दिन मरना है, श्राप लग गया है, अब मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है। 7 दिन बहुत है कल्याण करने के लिए। क्या करें? जिसकी आयु कम है, मौत सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे? सुखदेव भगवान बोले वो भागवत सुनेगा तो 7 दिन ही बचे होंगे, तो 7 दिन में उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूँ बार बार कि आप लोग मरने से पहले एक बार भागवत जरूर सुनिएगा, क्योंकि भागवत सुन के मरोगे तो मुझे विश्वास है कि भागवत सुनने वाले की कभी दुर्गति नहीं होगी, अधोगति नहीं होगी, उसकी सदगति निश्चित हो जाएगी। इसलिए भागवत जी का पोथी पाठ जो आप करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हमारे यजमान परिवार
बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने भागवत सुनने का निर्णय लिया। पैसे तो खर्च होंगे ही संसार में, पैसे तो बांध कर लेना जाओगे, लेकिन जो पुण्य कर लोगे वो जरूर संग चलेगा। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हारे नाम का कोई कुछ भी ना करे। चलो बेटा पिंडदान करे, चलो भैया बेटा गौदान करे तुम्हारे मरने पर, भैया बेटा अच्छा काम करे, पर कुछ बेटे कुछ भी ना करें तो क्या तुम्हारे बेटे कुछ नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी सदगति नहीं होगी? इसलिए जो भागवत सुन लेते हैं जीते जी, उनके बेटा पिंडदान ना भी करें तो भागवत के बल पर उनका मोक्ष हो जाता है। भाई राजा परीक्षित को भागवत सुनवाई गई। राजा परीक्षित जी को सांप के डसने से मरना था। किसके डसने से? कहा जाता है कि जो अकाल मृत्यु होती है, सांप इत्यादि जो डस ले, सांप के डसने के बाद ना जल्दी मुक्ति नहीं होती। पर भागवत ऐसी है कि कोई व्यक्ति को सांप डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके नाम से भागवत सुन लेने से, उसके नाम से करा देने से उस व्यक्ति की, उस प्राणी की सदगति हो जाती है। अब राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा राजन आप भागवत सुनो। आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। वरी आने सते प्रश्न कृतो लोकहितम ब्रह्म आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो, मौत सिर पर नाच रही हो, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत में क्या है? भागवत सुनोगे तो क्या मिलेगा? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो भागवत सुनता है वो 3 काम करता है। क्या काम करता है? श्रोतव्यः, पहले सुनना सीखो, कथाएं सुनो तो चित्त शांत होगा। फिर समय बचे तो कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कथा सुनना और कीर्तन करना। जैसे भोजन करने के बाद 10-20 कदम 100-200 कदम चलना आवश्यक है, बोलो हाँ। उसी तरह कथा सुनने के बाद कीर्तन करना आवश्यक है। इसलिए कीर्तन करना चाहिए। आप लोग प्रभात फेरी लगाते हो कि नहीं अपने गांव में? गांव में प्रभात फेरियां लगाओ, सवेरे से कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब जितने एक्सपायरी डेट के लोग हैं, बूढ़े बूढ़े, ये क्या कर रहे हैं घर में बैठे बैठे? जाओ सवेरे 4-5 बजे जागो जल्दी और बढ़िया जाओ, पूरे गांव की परिक्रमा लगाते हुए कीर्तन करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं एक्सपायरी डेट की क्या कर रही हो तुम? कीर्तन करो सवेरे से जाके, पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालो। क्या निकालनी चाहिए? प्रभात फेरी। महिलाओं को भी निकालना चाहिए, पुरुषों को भी निकालना चाहिए। पूरे नगर का चक्कर लगाना चाहिए कीर्तन करते हुए, ताकि पूरा नगर का वातावरण भगवान कीर्तन से पवित्र हो जाए। भगवान का नाम जहां जहां होगा वहां वातावरण में शुद्धि होगी। मीराबाई क्या करती हैं? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी कीर्तन करें। पग घुंघरू बांध, वो तो गली गली हरि गुण। गली गली क्या जरूरत थी? अरे घर में हरि गुण गाती तो मीरा का कल्याण होता। गली गली हरि गुण गाती है कि जो जो सुनेगा हरि का गुण उसका भी कल्याण होगा।
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कीर्तन करें, प्रभात फेरियां निकालें, नहीं तो पहला क्या करना है, श्रोतव्य, कथा सुनो, फिर कीर्तितव्य, कीर्तन करो, प्रभात फेरियां निकालो, अपने घर पे आधा घंटा कीर्तन करो, नाम जप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम, कीर्तन करो। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, नाम कल्याण तो करता है भैया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण, नहीं कल्याण हुआ। एक वैश्या थी, उसने एक मिट्ठू पाल लिया और मिट्ठू किसी साधु का था, तो वो मिट्ठू रोज कृष्ण कृष्ण जपता। भाई मिट्ठू ने साधु के पास रहकर यही सीखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसे याद हो गया। अब रोज सवेरे सवेरे मिट्ठू गाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मिट्ठू रोज गाए। तो वैश्या ने साधु से कहा कि महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। साधु बोले बेटी तू अपना ये काम धंधा बंद कर, ये जो वैश्या का काम करती है, वृत्ति है तेरी, ये बंद कर और तू कीर्तन कर। वो वैश्या बोली गुरुजी मैं ये काम बंद नहीं कर सकती। क्यों? बोले अब मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी वैश्यावृत्ति भी ना छूटे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो साधु बोले एक काम कर, तू कीर्तन किया कर। वैश्या बोली गुरुजी मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी बोले कथा सुना कर। गुरुजी मैं कथा नहीं सुन पाऊंगी। तू भगवान का स्मरण किया कर। गुरुजी मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगी। ले कुछ नहीं करना, वो चाहती है कल्याण। तो गुरुजी फिर भी दयालु, गुरुजी ने अपना तोता दे दिया। सुन मैं अब थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा। साधु बोले कि मैं थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, ये मेरा तोता तू ले जा, बस तू इसे पानी दे दिया कर, दाना पानी दे दिया कर, और बस ये जो कीर्तन करेगा तू केवल सुन लिया कर। ना तू कीर्तन कर सकती है, ना तू स्मरण कर सकती है, ना तू कथा सुन सकती है। तो एक काम कर, तोता तेरे घर पे रहेगा, तू वैश्या है, तू जो करना है तू करना, लेकिन तू बस कानों से भगवान का कीर्तन जब ये गाएगा तोता तो बस सुनती रहना। वैश्या बोली ये कर लूंगी। तो बाबा जी ने तोता दे दिया, वैश्या ले आई, अपने घर पे द्वार पर लटका दिया। अब वो पर पुरुष के पास रहती, उसके संग बैठती, और वो तोता अभ्यास था उसका, वो करता कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या को आ गया अटैक। क्या आ गया? गंभीर बीमारी हो गई अकस्मात, और वैश्या दिल का दौरा पड़ने से बड़ी घबराई और मरने की स्थिति में पहुंच गई। उसके अंदर से कुछ सूझा नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली तो तोता कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यह वैश्या भाग भी ना पाई, अचेत होके गिर गई। कोई उसके घर पे था नहीं, ये पड़ी रही। पर पड़े पड़े कुछ देर तक इसने सुना कि तोता कह रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसने केवल सुना, और सुनकर के अब इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया वैश्या का। केवल तोते ने केवल इसे नाम सुनवाया, और तोते के द्वारा नाम सुनने से जब उस वैश्या की मृत्यु हुई तो पार्षद गण आए और उसे भगवान के गौलोक धाम लेकर के गए। चल तेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, मेरे से तो कोई पुण्य बना नहीं। महाराज मेरा कल्याण कैसे? मैं तो बड़ी पापनी औरत हूँ। गुरुजी ने मना किया था कि गलत काम छोड़ो, तब भी मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा उद्धार कैसे हो गया? बोले तुमने भगवान का नाम सुना है,
अजामिल तो बोल पाया, वैश्या तो बोल भी नहीं पाई, केवल सुना। इसलिए कहता हूं कि आप ना बोल पाओ कोई बात नहीं, तो सुनना ही शुरू कर दो। तो आप जब गली गली हरि गुण गाओगे, प्रभात फेरी निकालोगे, तो गांव के हर व्यक्ति तक भगवान का नाम पहुंचेगा। ये भी तो पुण्य है। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कीर्तन किया करते थे और वो घर घर जाके भीख मांगा करते थे, भैया ओ मैया भिक्षा दे दो। तो कोई निकले रोटी लेकर आए, कोई निकले खीर लेकर आए, तो महाप्रभु मना कर देते, हमें रोटी की भिक्षा नहीं चाहिए, हमें खीर की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बाबा तो कौन सी भिक्षा चाहिए? तो हरि चैतन्य महाप्रभु बोले, मैया मोकू हरि नाम की भिक्षा दे दे। एक बार तू अपने मुखड़े ते बोल दे, अपने मुंह ते बोल दे, एक बार मैया तू बोल दे, हरि बोल मैया, हरि बोल, हरि बोल मैया, हरि का नाम बोल मैया, हरि 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 हरि, राधे कृष्ण बोल। तू ये भिक्षा दे दे कि तू केवल नाम की भिक्षा दे दे, तू एक बार हरि का नाम बोल। वो भीख मांगते कि भैया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्य ने कहा, एक बार चैतन्य महाप्रभु शराबियों के पास चले गए, ठेके की तरफ जहां शराब की दुकान थी। तो वहां पे बहुत शराबी थे, ठेके पे तो बड़े शराबी होते हैं, वहां मिलते ही हैं, वहीं बैठ के खरीदते हैं, वहीं पीते हैं। तो शराबी पी रहे थे, कुछ तो भयंकर नशे में थे, कुछ पी रहे थे, कुछ पी चुके थे, कुछ वहां पीकर नशे में पड़े थे, लौट रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, शराब पीने वालों से कहा, भैया बोलो हरि बोल, हरि हरि बोल। तो वो लोग क्या करें, हरि हरि तो कुछ बोले कुछ नहीं बोले। कुछ शराबियों ने महाप्रभु का अपमान कर दिया। भाई शराबी से क्या उम्मीद करोगे, वो तो सोचेगा ये बाबा क्या कर रहा, चल। किसी ने कुछ अपमान किया, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके पांव पकड़ लिए। शराबी के पांव पकड़ते हैं और विनती करते हैं, भैया तो एक बार हरि बोल, एक बार अपनी वाणी से कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल। तो उनके शिष्यों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप शराबी के पांव पकड़ रहे हैं, 2 कौड़ी का शराबी, आप इसके पांव क्यों पकड़ रहे हैं, वो आपका अपमान कर रहा है। तब गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम नहीं जानते, ये भगवान का नाम नहीं लेता, इसकी बड़ी दुर्दशा होनी है नरकों में, इसे पता नहीं है। लेकिन यदि ये भगवान का नाम बोल लेगा धोखे से भी, तो ये उस नरक के कष्ट से बच जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई फिर से नरक का कष्ट पाए, यातनाएं पाए, 84 के चक्कर में पड़े। और बचना है तो एक ही उपाय है कि कृष्ण नाम बोल, हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम। जब ये बोलोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। इसलिए कहता हूं कि भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय, काम करो, पैसे कमाओ, पर भीतर चलता रहे। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधा बोल मैया तेरे, मैया तेरे। हो मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे। चैतन्य महाप्रभु यही कहते, भिक्षा दे दे मैया,
तो वो रोटी लाती, बोले रोटी की भूख नहीं है, हमें तो राधा नाम की भूख है। मैया मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल। चाचा तेरे पाँव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल। चाचा तेरे पाँव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल। राधे राधे बोल मैया, राधे राधे बोल। हाँ राधे राधे बोल मैया, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल मैया, राधे राधे बोल। भैया तेरे भैया तेरे भैया तेरे पाँव पड़ो एक बार, राधे बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल। भैया तेरे पाँव पड़ो एक बार, राधे बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल। भैया तेरे पाँव पड़ो एक बार, राधे बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। हाँ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मैया तेरे हो मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार, राधे बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, राधे बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। आपको हरि हरि बोलना है, कृष्ण नाम बोलना है और इसी की भिक्षा देनी है। और इसी की भिक्षा भगवान के नाम से बड़ा धन क्या होगा? क्या होगा बताओ? भगवान के नाम से बड़ी कोई दौलत है? इसलिए मेरी माँ, भगवान का नाम सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए आप खूब कीर्तन करो। सुखदेव जी यही समझा रहे हैं, श्रोतव्या कथाएं सुनो, कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। समय बच जाए तो व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, भगवान का स्मरण करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैया मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो, भगवान का स्मरण करो। स्मरण कैसे करना चाहिए? चलो बताओ, स्मरण क्या होता है? स्मरण किसे कहते हैं? भगवान का स्मरण करो। कैसे स्मरण करते हैं? कैसे किया जाता है? जरा आप हमें समझाओ। दादाजी बताओ, स्मरण कैसे किया जाता है? भैया बताओ, भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है? जरा हमें समझाओ। आप बैठे बैठे नहीं नहीं, खड़े नहीं होने का। कैसे स्मरण करने हैं? भगवान का स्मरण कैसे करें? आप बताओ पीली मैया। सुनो, हम बताएं, सुनो।
भगवान का स्मरण कैसे करें, भगवान को याद कैसे करें। जैसे माँ अपने बेटे को याद करती है। आपका बेटा परदेश में हो, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तब आप अपने बेटे को याद करती हो तो टाइम टू टाइम याद करती हो कि हमेशा? पति परदेश में हो तो याद करती हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जैसे एक मां पुत्र का स्मरण करती है, नहीं करती? पत्नी प्रियतमा अपने प्रियतम का स्मरण करती है। ऐसे ही भक्त को चाहिए कि कहीं भी बैठा हो अपने भगवान का स्मरण करता रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे भगवान ने मुझे ये दिया, मेरे भगवान ने मुझे ये दिया। लोग शिकायत करते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया। अरे ये नहीं दिया, ये लाइनें कम है, ये दिया है, ये लाइनें ज्यादा हैं। आप एक डायरी उठाओ, एक डायरी में लिखो कि क्या क्या ईश्वर ने आपको दिया है, और दूसरी डायरी में लिखो कि क्या क्या ईश्वर ने आपको नहीं दिया। तो बताओ किसके पेज ज्यादा भरे जाएंगे? दिया है ये पेज ज्यादा होंगे या नहीं दिया ये पेज ज्यादा होंगे? बोलो। ईश्वर ने हमें दिया है, क्या क्या दिया? एक बार इस डायरी में मेंशन करना, लिखना कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, और दूसरी डायरी में लिखना कि क्या क्या नहीं दिया। कौन सी डायरी भारी होगी? नहीं दिया ये वाली, या दिया है ये वाली? हैं? आज लोग ये नहीं लिख रहे हैं कि क्या दिया है, आज लोग ये याद नहीं कर रहे हैं कि ईश्वर ने क्या दिया है। आज लोग ये याद किए बैठे हैं कि भगवान तुमने तो ये नहीं दिया, तुमने तो ये नहीं दिया। आज लोग भगवान से कहते हैं ना, तुमने ये नहीं दिया, तुम चाहते तो ये दे देते। नहीं, भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। हाँ, इसलिए भक्त जन गाते हैं, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, मुझे तुमने मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, धन्यवाद। आप लोग क्या कहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नहीं साहब, जो दिया है वो बहुत है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया है? क्यों भैया आप बताओ, आपको क्या दिया है? क्या गुटखा खाए हो? गुटखा खाए हो? बताओ, गुटखा खा के कथा सुन रहे हो? क्या दिया भगवान ने आपको? सब कुछ दिया है, गुटखा भी दिया है। पैर नहीं दिए?
दिए थे ना भगवान ने, तो काहे कटवा लिए? कैसे कट गए हैं? ट्रेन से। तो लापरवाही क्यों कर रहे थे ट्रेन में? देखो भगवान ने तो इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन गुटखा भर भर के उसे गंदा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा लीवर किडनी दिया है, शराब पी पी के बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? तो ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं लोग? जो दिया है वो कम नहीं है। भाई आपको भगवान ने क्या दिया? क्या दिया? मुझे तुमने दाता मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा बंदगी का, है जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है। मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ मिला है वो कृपा से पाया है, वरना मेरी औकात क्या है। और किया कुछ न मैंने, शर्मसार में हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार में हूँ। किया कुछ न मैंने कुछ नहीं किया, शर्मसार में हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार में हूँ। तलबगार मतलब है ईश्वर मैं तेरी रहमतों का ऋणी हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
धन्यवाद। जो दिया है वो कम नहीं है मेरी माँ। तो भगवान का कीर्तन किया करो, स्मरण किया करो। स्मरण क्या, रोज बैठो और स्मरण करो कि प्रभु तुमने क्या क्या दिया है। जो दिया है क्या हम उसका ऋण चुका पा रहे हैं? कुछ कह कर पा रहे? अरे कुछ नहीं कर पाओ तो जिसने दिया है उस मालिक को कम से कम ऋणी भाव से याद तो कर लो। विधाता मैं नहीं चुका पा रहा हूं पर मैं भूला तो नहीं। सुनो, आपसे कोई 10,000 कर्जा ले ले, 10,000 कर्जा ले ले और आप उसे लेकर पैसा भूल जाए, तब आप ज्यादा गुस्सा होते हैं। यार लिया और भूल गया, फोन भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता। बोला था 2 महीने में दे दूंगा, आज 2 साल हो गए, दिया नहीं, फोन भी नहीं उठाता, दुष्ट कहीं का। लेकिन एक आदमी वो है जिसने आपसे 20,000 रुपए लिया, लेकिन रोज आपको फोन लगाकर मालिक भैया आपने बड़ा उपकार किया है, आपने मेरी मुसीबत पे मुझे 20,000 की जरूरत थी, आपने दिया भैया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है पर आप भरोसा रखें मैं आपका जरूर लौटाऊंगा। वो सदा आपका ऋणी रहे तो 10 साल हो जाएंगे, आप उसे मांगेंगे नहीं कि कम से कम बेचारा रोज तो कहता कि मैं दूंगा। भूला तो नहीं है? क्यों जी, बात सही है। मैं आपसे 10,000 रुपए ले लूं और रोज फोन लगा के आपको कहूं भैया आपने मेरे मुसीबत में बड़ा साथ दिया पर मैं आपके 10,000 लौटाऊंगा जरूर। रोज मैं आपको फोन लगाऊं या हफ्ते में 2 बार फोन लगा के कह दूं, तो आपको क्या रहेगा, तसल्ली रहेगी कि नहीं? आप मांगोगे पैसे? आप नहीं मांगोगे, आप समझ लोगे कि यार इसने कम से कम हमारा एहसान तो माना है, इसने कम से कम हमारा एहसान तो मान रहा कि भैया हमारे मुसीबत में आप हमारे साथ खड़े थे। तो सोचो कि परमात्मा ने इतनी बड़ी जिंदगी आपको दे दी और आप कम से कम रोज ईश्वर के मंदिर में जाकर पास बैठकर कह दो विधाता मैं तेरा भजन नहीं कर पाया लेकिन प्रभु मैं आपका भजन जरूर करूंगा, मेरा कल्याण करना प्रभु, आप ही मुझे बुद्धि दो, आप ही मुझे सद्बुद्धि दो। आप कम से कम रोज भगवान को याद कर लेंगे तो भगवान को ये याद रहेगा कि यार ये आदमी अच्छा है, भुलाया नहीं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान ने जीवन दिया, जीवन लिया, इसके बाद भगवान को मानते ही नहीं। अरे बोले हम तो भगवान की भक्ति नहीं करते, हम तो ईश्वर को मानते नहीं। ऐसे नमक हरामों पर फिर भगवान एक्शन लेते हैं। इसलिए भगवान से कहो हे नाथ, सब बोलो मेरे संग, ओ झोला वाली मैया, मैया बोलो हे नाथ, पीछे वाली मैया ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, किसे देख रही हो माँ, बैठ जाओ मैया। तो रोज भगवान से कहो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जो कुछ है आपका है, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं। दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। क्या दिया आपने ईश्वर को? क्या दिया? दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। कम से कम लिया है कोई बात नहीं, और लो, पर धन्यवाद तो दो, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। रोज भगवान को याद करो, भगवान कम से कम संतुष्ट रहेंगे कि मेरा भक्त मुझे भूला नहीं है, भुलाया नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी सदा याद रखूं। तो परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं सदा भगवान को याद रखना। जो व्यक्ति सदा ईश्वर को याद रखता है
कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो सदा भगवत धाम का अधिकारी है। दुर्गति उनकी है जो भगवान को भूल गए, दुर्गति उनकी है जो ईश्वर को, इसलिए आपको भुलाना नहीं है, भुलाओ मत। अभ्यास करो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अभ्यास करो, मन को कंट्रोल करो, हर गलत जगह से मन को हटाओ, और जीवन में जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहो। सत्यां छितौ किं कसिपोः प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलैः क्षीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परव्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। ईश्वर ने जो दिया है, जो प्राप्त है, उसे संतुष्ट होकर रखो। अच्छा ये बताओ, गरीबी किसकी है और अमीरी किसकी है? अमीरी और गरीबी ये दोनों भगवान की ही संतान है। अमीरी और गरीबी दोनों किसकी संतान है? भगवान की संतान है। सुदामा के पास गरीबी थी, सुदामा के पास गरीबी थी, तो क्या सुदामा ने उस गरीबी में कोई ऐतराज जताया कि नहीं अब मैं तेरा भजन नहीं करता भगवान, तेरे राज में मैं तेरी भक्ति करता हूं, देख मैं इतना गरीब हूं? नहीं, जिस परमात्मा ने आपको अमीरी दी है उसी परमात्मा की एक संतान और है जिसका नाम गरीबी है। यदि ईश्वर की एक संतान अमीरी से प्यार है तो दूसरी संतान गरीबी से नफरत क्यों है? भगवान करे अमीरी सबके पास हो, लेकिन एक बात बताएं, गरीबी क्यों बनाई ईश्वर ने? चलो आप बताओ, ईश्वर ने गरीबी बनाई ही क्यों? उत्तर दो। गरीबी होती ही ना तो कितना अच्छा होता। चलो भैया बताओ, गरीबी ना होती तो कितना बढ़िया होता। चलो बताओ, गरीबी ना होती तो अमीरी क्या होता फिर? बोलो मेरी मां। गरीबी ना होती तो अमीरी होती, केवल अमीरी होती तो आदमी जमीन में चलता ही नहीं, उड़ता। बोलो हाँ। अमीरी होती, अमीरी ही अमीरी होती तो फिर इज्जत कौन करता किसी की? अरे गरीबी है तो अमीरी की कदर है। अमीरी ही अमीरी होती तो अमीरों की कदर करता कौन? इसलिए ईश्वर ने गरीबी भी बनाई और अमीरी भी बनाई। इसलिए गरीबी आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मीठा गन्ना उसी ने बनाया तो कड़वी नीम भी उसी ने बनाई। बोलो हाँ। आपको प्रसाद में ककड़ी का भोग लग गया कभी? एक भक्त को ककड़ी बांटी गई प्रसाद में, तो ककड़ी कड़वी थी तो उसने फेंक दी, तो पीछे वाले ने उठाई और खाना शुरू कर दिया। तो आगे वाला बोला, भाई साहब वो कड़वी है, मैंने फेंकी है, तू क्यों खाता है? वो कड़वी है। तो भक्त बोला, भैया कल हलवा बटा था प्रसाद में, परसों मिश्री बटी थी प्रसाद में, तब तो तुमने नहीं फेंका कि यार बहुत मीठा है हलवा फेंक दो। एक दिन बादाम बटी थी तब तो तुमने नहीं फेंका। आज कड़वी ककड़ी मिल गई, एक दिन तुम फेंकने लग गए। अरे जिस परमात्मा का मीठा प्रसाद था
उसी परमात्मा का कड़वा प्रसाद भी है। जब मीठा खा सकते हो 6 दिन, तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं खा सकते? अमीरी उसकी है तो गरीबी भी उसकी है। यदि अमीरी पसंद है तो कुछ दिनों के लिए गरीबी आई तो घबरा क्यों गई? गरीबी ना होती तो इंसान ना होता, शैतान हो जाता। वो तो ईश्वर ने बैलेंस बना रखा। आदमी गिरे ना, ठोकर ना खाए, तो उसे चीजों की कदर ही पता ना हो। बात सही है? गरीबी, सच बताएं साहब, जो गरीबी सिखा देती है ना, वो अमीरी नहीं सिखाती। अच्छा एक बात बताओ, अमीरी ज्यादा उम्र देती है कि गरीबी ज्यादा उम्र देती है? अमीरी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है कि गरीबी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है? सच बताओ, अमीर लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं? लंबी आयु अमीरों की है कि गरीबों की है? सच बताओ। अमीर लोग ज्यादा जीते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जीते हैं? अमीर लोग ज्यादा बीमार हैं कि गरीब लोग ज्यादा बीमार हैं? बोलो। अमीर लोग बिस्तर खरीद लेते हैं 1-1 लाख के गद्दे, पर नींद ही नहीं आती उन गद्दों में, करवटें बदलते रहते हैं। और गरीब आदमी के पास टूटी सी खाट है, उसमें जाते ही सो जाता है। अमीर के पास नींद नहीं है, गोली खाता है नींद की। बोलो हाँ। और फिर भी उल्लू की तरह ताकता रहता है, नहीं आ रही है। और गरीब आदमी मस्त सोता है। अमीर आदमी 10 रोटी नहीं खा सकता, खा सकता है? गांव के किसान गरीब से खवाओ 10, एक बार में 10 खा जाएगा। बोलो हाँ। और एक काम करो, अमीर आदमी की ना गरीब आदमी से जरा लड़ाई करा दो, मतलब वो वाला युद्ध, क्या बोलते उसको, अखाड़ा। बताओ कौन जीतेगा? गांव 70 साल का अमीर शहर का और 70 साल का गरीब गांव का, वो दोनों की कराओ लड़ाई, कौन चित्त करता? बताओ कौन चित्त करेगा? गांव का किसान पटक देगा शहर वाले को। बोलो हाँ। सही है कि गलत है? गांव के लोगों में गरीबी ना व्यक्ति को मजबूत करती है भीतर से, अमीरी मजबूत करती है बाहर से। इसलिए गरीबी और अमीरी दोनों, हम गरीबी और अमीरी दोनों के ना पक्षधर हैं ना विरोधी हैं। भगवान करे सबके पास अमीरी हो, पर उस अमीरी का घमंड ना हो। और अमीरी आए या गरीबी आए, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु ये आपका प्रसाद है। आप हर हाल में कहो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तो भगवान जो दें, मर्जी आपकी। ईश्वर ने जो दिया है हम तो बस उसमें खुश रहें कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं। हम नमक रोटी खाएं तो भी खुश रहें, 56 भोग खाएं तो भी खुश रहें। किसी को देखकर ईर्ष्या ना करें, जेलसी ना रखें, जलन ना रखें। जो हमारे भाग्य का है वो हमें प्राप्त है, जो आपके भाग्य का है वो आपको प्राप्त है। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। अमीरी भी अपने भाग्य की है और गरीबी भी। और सुनो, अमीरी गरीबी दिन रात की तरह होती है। आज अमीरी है तो कल गरीबी हो सकती है। आज समय अच्छा चल रहा है, कल समय बिगड़ सकता है। आज बिगड़ा है कल अच्छा हो सकता है।
जो कल गरीब थे वो आज अमीर हो गए, जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो गरीब हो गए वो फिर अमीर हो जाएंगे, जो अमीर हो गए वो फिर गरीब हो जाए। यही क्रम है, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बोलो हाँ, यही ना प्रकृति का सिस्टम है। जो कल तक अमीर थे हमने उन्हें गरीब होते देखा है, और जो अमीर थे उन्हें गरीब होते देखा, और जो गरीब थे उन्हें समय कब किसका बदल दें कोई नहीं जानता। ये सब ईश्वर के हाथ का खेल है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में है, घबराने का नहीं, केवल ईश्वर को याद करने का। भगवान बड़े दयालु हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भैया कोई एक देवता की उपासना करे तो उसे वो मिल जाए। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी को भजे, तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करे। पर जो भगवान की आराधना कर लेते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता। इसलिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हुए सृष्टि का क्रम समझाते हैं कि भगवान नारायण ने सृष्टि को उत्पन्न किया। भगवान नारायण की नाभि से कौन प्रकट हुआ? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी से संत 10 ऋषि उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। विदुर जी महाराज के घर भगवान शांति, विदुर जी के घर जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ गए, तब भगवान ने विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। और विदुर के घर क्या खाए? छिलके। भगवान क्या खाने को तैयार है? भाव से खवाए कोई भक्त तो भगवान छिलकों का भी भोग लगा लेते हैं। भगवान डिमांड नहीं करते कि हमें ये चाहिए। भगवान भक्त की हर मर्जी में खुश हैं। भगवान अपने भक्त से कभी डिमांड नहीं करते कि हमें ये लाके दो, हमारी पूजा ऐसे ही करो। नहीं, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप कुछ ना कर पाओ तो केवल रोते रोते भगवान को याद कर लो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जैसे छोटा बच्चा केवल रोता है, और रोता है तो माँ उसके पास आती है, ऐसे ही आपको कुछ ना आए पूजा पाठ करना तो केवल आंखों में आंसू भरकर भगवान को एक बार पुकार लेना, तुम्हारे आंसुओं पर रीझ जाएगा वो भगवान। किसी के फूल माला हार पर रीझे ना रीझे, किसी के सोना चांदी हीरा मिठाई मिष्ठान पर रीझे ना रीझे, पर भक्त के आंसुओं पर भगवान रीझ जाते हैं। भगवान किस पर रीझते हैं? प्रेम के आंसुओं पर। इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए कि भगवान को इतना याद करे, इतना याद करे कि भक्त की आंखें गीली हो जाएं भगवान को याद करने में। सच बताएं, प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, पत्नी अपने पति को याद करती है, तो याद करते करते कई बार आंसू आ जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये याद करने का एक तरीका है। आप ना चाहें तो भी आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। आपका कोई अपना भगवान के घर चला गया और जब आप उसको याद करते हैं तो उसकी याद में आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो आंसू इस बात का प्रमाण बन जाते हैं कि यह निश्चल प्रेम है। उसी तरह जब भक्त भगवान की याद में आंसू बहाता है तो भगवान समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त निश्चल प्रेमी है, जो मुझसे निश्चल निष्कपट प्रेम करता है। क्योंकि आंसू कपट के नहीं हो सकते, आंसू छल के नहीं हो सकते। क्यों मैया? आंसू तो आंसू हैं, भाव में ही गिरते हैं।
इसलिए भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाकर आए। छिलके खवाई, केला छील कर फल फेंकती गई, छिलका भगवान को देती गई। केले का छिलका भगवान खाते गए। विदुर जी ने डांटा, विदुरानी क्या किया तुमने? भगवान को छिलका खवा दिया, लो ये 56 भोग परोसो। 56 भोग खाते हुए भगवान ने कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्या करें भगवान, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि दशरथ जी की जब मृत्यु हुई तो क्या दशरथ जी की मृत्यु पर राम रोए? क्या दशरथ जी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार करने राम पहुंचे? नहीं। लेकिन जंगल में एक पक्षी मरा मिल गया, जटायु। तो जटायु का राम ने अंतिम संस्कार किया और जटायु के पंखों की धूल राम ने अपनी जटाओं से हटाई। और राम रोए किसके लिए? जटायु के लिए। वही राम जो अपने पिता के लिए नहीं रोते पर जटायु के लिए रोते। क्यों? न रोए जब राम का वनवास हुआ, पिता रो रहे थे, दशरथ जी राम मेरे राम वनवास ना जाओ, मैं मर जाऊंगा। दशरथ रोए पर राम रोए? न रोए, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर राम न रोए। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और वही राम कब रोए? उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु को, गीधराज जटायु को गोद में लेकर राम रोते हैं कि मेरे जटायु के पंख कट गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि, पता नहीं किस गुण पर भगवान रीझ जाएं, कौन सी हमारी और आपकी बात प्रभु को अच्छी लग जाए और भगवान रीझ जाए। इसलिए परमात्मा को पुकारते रहिए, रिझाते रहिए, न जाने कौन सी बात आपकी भगवान को अच्छी लग जाए और कब किस बात पर गोविंद आपसे रीझ जाए। अच्छा एक बात बताओ, मोर नाचता है कि नहीं? किसको रिझाने के लिए? बोलो। मोर नाचता है किसको रिझाने के लिए? बोलो। मोरनी को रिझाने के लिए। मोरनी को इंप्रेस करना चाहता मोर, हाँ कि ना? मोर नाचता है मोरनी को रिझाने के लिए। बहुत सारे चिड़ा मतलब चिड़िया के हस्बैंड चिड़ा नाचते हैं अपनी चिड़िया को रिझाने के लिए। बहुत सारे, आपने देखा नहीं? बहुत सारे पक्षी होते हैं जो नाचते हैं अपनी चिड़िया को रिझाने के लिए। हाँ या ना? मीराबाई भी नाचती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पूछा मीरा किसके लिए नाची रे? मीरा बोली मैं जगत के लिए ना नाची रे, मैं तो गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए नाची रे। तो भक्त का हर कार्य भगवान के लिए होता, तो भक्त नाचे तो भगवान के लिए। अब जैसे आप लोग भजन भाव में कथा होती है तो नाचते हो, तो आप किसके लिए नाचते हो? भगवान के लिए। नाचना भी एक भक्ति है, पर भाव से नाचो। अब कुछ लोग क्या होते हैं, नाचते कैसे हैं? बोले आएंगे आगे और भागवत जी भगवान की तरफ कर लेंगे पीठ और आप लोगों की तरफ मुंह करके नाचेंगे।
मतलब इनका नाच जगत को रिझाने के लिए कि देखो आप लोग, हम भी नाच रहे हैं। लेकिन एक नाच है, एक नृत्य है जो जगत को रिझाता है। अरे नाचने वाली नचनियां बहुत हैं। वो नचनियां किसको रिझाती हैं नाच नाच के? आजकल बॉलीवुड में नचनियां क्या कर रही हैं? कमर हिला हिला के किसको रिझा रही हैं? जगत को। ये संसार का नाच जगत के लिए है, जगत को रिझाने के लिए। लेकिन कोई भक्त नाचे मीरा की तरह तो वो भगवान को रिझाने के लिए। इसलिए कहता हूं कि भगवान मन का नाच देखते हैं, तन का नाच तो जगत के लोग देखने के उत्सुक रहते हैं। इसलिए मन से नाचो, भगवान के लिए नाचो, भगवान की याद में, भगवान के स्मरण में झूम जाओ, डूब जाओ चिंतन में, स्मरण करो भगवान का। विदुरानी इस तरह डूब गई कि पता ही नहीं लगा कि वो छिलका खिला रही है कि फल खिला रही हैं। और भगवान फल नहीं छिलका खाते गए। यही ना भाव है कि हम भूल जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। यही है डूबना, भाव में समाहित हो जाना। विदुरानी कि भगवान छिलके खाते हैं, भगवान डिमांड नहीं करते कि हमें ये ला कर दो। अरे भक्त तो रोकर पुकार ले एक बार, उस आंसू पर ही रीझ जाते हैं भगवान। इसलिए बड़े दयालु हैं। जटायु पर रीझ गए। किस पर रीझ गए? जटायु पर रीझ गए। भगवान हाथी पर रीझ गए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, हाथी पर रीझ गए। बचा लिया कि नहीं? इसलिए भगवान को बस पुकारो, वो रीझ जाएंगे। भगवान विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से सृष्टि के बारे में जानने का प्रयास किया। तो सुनो सृष्टि के बारे में क्या है। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। इस संसार में पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री। मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा। बाय बाय नहीं, टाटा। ये बताओ संसार में पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री। कौन आया? मिस्त्री। मिस्त्री कौन कह रहा भाई? पहले आई स्त्री, नाम है आकुति। फिर दूसरी स्त्री का नाम देवहूति, तीसरी स्त्री का नाम प्रसूति। फिर आए 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये मनु की 5 संतान हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिन्हें के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, यज्ञ नारायण भगवान। जो आप यज्ञ करते हो ना, यज्ञ नारायण। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा, इसलिए दक्षिणा होती। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि की हुई 9 बेटियां। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। और फिर कर्दम जी के हुए पुत्र जो भगवान कपिल कहलाए, 24 अवतारों में एक। बोलिए कपिल देव भगवान की। कर्दम जी तो घर छोड़कर चले गए। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा कि पुत्र मेरा मार्गदर्शन करो। माता देवहूति ने कुछ सवाल किए कपिल देव जी से। हाथ जोड़ करके कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो।